जय माता जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो फिर आज निकल चुके हैं हम नेक्स्ट ट्रिप के लिए। और भाई क्या स्काई क्या खूबसूरत लग रहा है, केसरिया लहरा रहा है स्काई में। उससे पहले ना पेट्रोल भरवा देते गाड़ी में, बिकॉज कि राजस्थान में पेट्रोल के रेट से 108 और गुजरात में 95 है। भाई बहुत डिफरेंस है। मेरा एक चीज़ कंफर्म है, मैं किसी भी ट्रिप पे निकलता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि ये मंदिर के दर्शन करके ज़रूर जाऊँ। ये काली माँ का मंदिर है और भाई मैं बहुत मानता हूँ। चलिए फिर दर्शन कर लिए और हम जा रहे हैं रणथंभौर टाइगर सफारी करने। ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ गुजरात में जहाँ मैं हूँ वहाँ से 600 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और तकरीबन 10-11 घंटे लगेंगे। और सामने के नज़ारे देखो, ये राजस्थान बॉर्डर तक का वन ऑफ द बेस्ट सीनिक पॉइंट लगता है मुझे ये। भाई मेरे साथ जो मेरे 3 दोस्त हैं ना, भस्मासुर, बकासुर और नरकासुर, इनका दुख है कि भाई राजस्थान बॉर्डर कब आएगी। तो भाई इनका दुख सामने ख़त्म हो रहा है। इनकी जो तड़प और जो सिचुएशन है ना, वो हर कोई गुजराती समझ सकता है। भाई हम ठहरे ड्राई स्टेट में रहने वाले, और जब ट्रांसफ़र होता है ना ड्राई स्टेट से ग्रीन स्टेट में, वो खुशी कोई और होती है। भाई ये जो भस्मासुर है ना, वैसे इसको घर पे ना प्रतीक बुलाते हैं। इसको उदयपुर का पूरा रूट मैप दिमाग में बैठा हुआ है। दुकान कहाँ पर आएगी, लेफ़्ट साइड आएगी या राइट साइड पे आएगी, कितने डिस्टेंस के बाद दूसरी दुकान आएगी, वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, उसकी रेट्स क्या है। भाई पूरे की पूरी विकीपीडिया है वाइन शॉप की। अगर आप कभी उदयपुर जा रहे हो और आपको पूछना है कि भाई कहाँ पे ये हम रुक सकते हैं, तो बता देना भाई, मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप पूछ लेना। ओरिजिनल मिलेगा, फेक मिलेगा, सब बताएगा ये। राजस्थान में ना घास टाइप के सेक्शन नहीं है, पर ये जिगजैग रोड्स बहुत है। इस रूट पे ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और आता है। लाइक अब बोर नहीं होते। और भाई बारिश मानसून के टाइम में तो भाई जन्नत है ये रूट्स। मेरा ना एक क्वेश्चन था स्पेशली गुजरातियों के लिए, कि ये चीज़ सिर्फ मुझे फील होती है या आपको ही फील होती है। लाइक जब मैं साउथ की साइड घूमने जाता हूँ, ऊटी ऊटी उस साइड गया था, तो मुझे वो घूमने वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। नो ऑफेंस, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। पर जब मैं नॉर्थ के साइड जाता हूँ तो भाई वो फील होता है कि मैं कोई ट्रिप पे आया हूँ। एक काइंड ऑफ अलग ही एक्साइटमेंट होता है नॉर्थ के साइड जब भी गया हूँ मैं, कंपेरिजन टू साउथ। और साउथ भाई बहुत खूबसूरत है। ये तो सिर्फ मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है। तो मुझे यही जानना था कि ये चीज़ सिर्फ मुझे फील होती है या आपको ही फील होती है, या ऐसा है कि मैंने साउथ ऐसा एक्सप्लोर नहीं किया जितना मैंने नॉर्थ किया है, तो शायद ऐसा लग रहा हो। मैं जब भी इस रूट से जाता हूँ ना, और भाई ये जो माउंटेन रेंजेस देखता हूँ, तो एक काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी आ जाती है माइंड में। नहीं कि उस टाइम के जो राजा लोग थे वो कैसे रहते होंगे, और वो इतनी बड़ी सेना लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जब युद्ध लड़ने जाते थे तो भाई कैसे जाते होंगे, क्या मैनेजमेंट रहता होगा उनका। लाइक उस टाइम तो कोई रोड्स नहीं थे और ट्रैक रेस रूट पे जाने का, ये पहाड़ों के जिगजैग होके। और उस टाइम का क्या माहौल हुआ होगा। अगर मेरे को एक सुपर पावर मिले तो भाई मैं सीरियसली पास्ट हिस्ट्री में जाके देखना चाहता हूँ ये चीज़।
भाई अगर रोड इतने स्मूथ है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है टोल देने का। यार एक गड्ढा नहीं है रोड पे, क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी डाल दी और पैर चढ़ा के बैठ गया। 80 की स्पीड में क्रूज पे जा रही है सही से, और जो भाई गाड़ी में बकचोदी कर रहे लोग, महफिल का शमा बांध दिया यहीं गाड़ी में। दोस्तों, कवि का कहना है, ज़िंदगी का मंत्र कैसे जिया जाता है। कवि को तो मैं जानता नहीं हूँ, पर बात बहुत सही कही है कवि ने। सैर कर इस दुनिया की जिंदगानी कहाँ, जिंदगानी रह भी गई तो नौजवानी कहाँ। बहुत खूब कहा है भाई। मतलब कुछ शब्दों में उसने पूरी अपनी लाइफ समराइज़ कर दी है कि आज घूम लो जब तक जवानी है, जब जवानी नहीं होगी तो बैसाखी होएगी, फिर ट्रिप के नाम पे सिर्फ रह जाएगा हॉस्पिटल और बेड, और दोस्तों के नाम पे रह जाएगी तो सिर्फ दवाइयाँ। भाई सुबह के निकले और शाम हो गए, ऑलमोस्ट पूरा दिन खत्म होने हो गया, और अभी तक हमने सिर्फ 60% ऑफ द रोड कवर किया है, थैंक्स टू भस्मासुर, नरकासुर और बकासुर। भाई इतने स्टॉप्स ले रहे हैं ये लोग, वैसे गलती इनकी भी नहीं है। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड इतने डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं हर 30-40 किलोमीटर के अंदर। पर वैसे कवि ने सही कहा है। कवि का कहना है कि भाई मंजिल की फिक्र करेगा तो रास्ते के मज़े तो नहीं लेगा, और हम तो रास्ते के मज़े ले रहे हैं। और मेरा ये मानना है, कभी ट्रिप पे निकलो तो जल्दबाजी मत करो, जब पहुंचना है पहुंचोगे, मज़े लेते जाओ ना। और मेरी एक बात आप नोट करना, जब भी आप ट्रिप पे गए होंगे ना अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो यही मस्ती, ये महफिल, ये जो बकचोदी आपने आपस में की होगी, यही बातें आपको याद रहेगी। जो आपने टूरिस्ट प्लेसेस देखी होगी भाई, वो तो किसी को याद नहीं रहता। मेमोरीज तो यही बातें, और जो मी टाइम स्पेंड किया होता है ना अपने वालों के साथ भाई, अपने उसी को याद करते हैं। आप कोई भी ट्रिप के आपका एक्सपीरियंस ले लो, आज भी आप वही बात करते होंगे कि ये हुआ था, वो हुआ था। कभी ये नहीं बोलोगे ये देखा था, वो देखा था। ट्रिप में एक बात तो फिक्स है, एंड में ये पॉइंट पक्का डिस्कस होता है कि भाई यार ट्रिप का पूरा खर्चा एक साइड और दवाई का खर्चा एक साइड। यार इतनी तो क्या, रेंचो इतने स्टॉप्स लोगे तो ये तो होना ही है एंड में। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो डिस्कशन है ना, हर फ्रेंड्स ट्रिप में एंड में होता ही होगा। एक और जो कॉमन डिस्कशन बॉयज ट्रिप्स में होता है वो है टूटे हुए दिल की बात। और भाई हमारे बीच में भी एक आशिक है, कब से ज्ञान पेल रहा था, तो मैंने उससे एक ही बात कही, भाई तेरी और उसकी मोहब्बत में ना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने उससे कहा कि फ़र्क इतना सी है, उसे तुझसे मोहब्बत थी और तुझे उससे भी मोहब्बत थी। जो ही और भी में एक ही मात्रा है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। इसके अंदर वो सिर्फ माँ की मात्रा लगा देती ना, इसकी आशिकी का दी एंड वाला चैप्टर के अंदर ना सही वाला तड़का लग जाता। ये जो हमें रोकते हैं ना बॉयज़ ट्रिप पे जाने से, और कहते हैं कि जब देखे बस घूमने निकल पड़ते हो, उन्हें क्या पता है कि ट्रिप कितने जिम्मेदारियों वाली चीज़ होती है, कितनी बातों का ध्यान देना पड़ता है।
घर से होश में ले जाते हो और होश में घर तक ड्रॉप करना पड़ता है। जब वो मज़े से सो रहे होते हो और आप ड्राइव करते हो तो सही सलामत तक मंजिल तक पहुंचाना पड़ता है। हर 40 किलोमीटर पे उनकी सेहत का ध्यान देते हुए जो लेफ़्ट और राइट साइड दवाइयों की दुकान आती है वहाँ पे रुकना पड़ता है। ये तो हो गई भाई बड़ी जिम्मेदारियाँ और जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जैसे कि कहाँ रुकेंगे, पेट्रोल कहाँ से भराएंगे, कहीं घूमने जा रहे हैं तो कोई खो ना जाए, पानी कहाँ से लेंगे, ये सब तो अलग से टेंशन। भाई ट्रिप पे ना श शब्द का बहुत महत्व होता है। श से देखो शाम हो गई है, श से क्षमा बन गया है, और श से अब आप गैस कर सकते हो कि किस चीज़ की कमी है। और जब तीनों ये चीज़ एक ही जगह पे मिल जाती है ना, तो फिर वो ढेर सारी मेमोरीज बनाती है आपकी लाइफ की। और रणथंभौर में एंट्री हो चुकी है। आपको सफारी बुकिंग्स के बोर्ड दिख ही रहे होंगे, पर भाई मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली बुक करना, मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। त्रिनेत्र गणेश जी की पावन धरती पे आपका स्वागत है। भाई यहाँ पे बहुत फेमस टेम्पल है गणेश जी का, और वो भी रणथंभौर फोर्ट में ही है, तो कल हम जब जाएंगे तो वो विज़िट करेंगे। और ये आपको टाइगर का फोटो दिख रहा है, लिखा है रणथंभौर नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। भाई राइट साइड से यहाँ पे फोर्ट की तरफ जाते हैं और पूरा जंगल का रास्ता है, बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है। मैं पहले भी आया हूँ, तो कल वीडियो में डालूंगा, आप देखना। अब चलिए होटल की तरफ। और अकॉर्डिंग टू गूगल यहाँ से राइट टर्न है और रिसोर्ट का बोर्ड मारा है। भाई सही रास्ते पे। और होटल रिव्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि भाई रास्ता नैरो है, तो रास्ता तो सही है, इसी रास्ते पे होएगा रिसोर्ट। और रिसोर्ट ना जंगल के एंड पॉइंट पे, पीछे के साइड पूरा जंगल है, तो वाइब्स तो वैसा ही आ रहा है आसपास का। और ये बेवकूफ़ को बोलना गाड़ी थोड़ी पीछे ले यार, निकल जाएगी। चलो, और ये रहा रिसोर्ट। देखते हैं रिसोर्ट कैसा निकलता है, और बाकी टूर तो करने ही वाले हैं, तो फिर बताऊंगा कि भाई कैसा रहा हमारा स्टे यहाँ का।